आपको मैं पोटासियम तक बता चुका था। अब समझिए आयरन, शरीर में आयरन का क्या क्या योगदान है। सबसे पहले इतना समझ लो कि उस दिन आपको पोटासियम बताया था, पोटासियम का किस तरह से योगदान था और आयरन का क्या योगदान है। आयरन जो है इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। जिस प्रकार से इसेंशियल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो शरीर में क्या होता है, शरीर में वो बहुत आवश्यक तत्व है शरीर के लिए। ये आवश्यक भोजन के रूप में पाए जाते हैं, मतलब भोजन में पाए जाते हैं आयरन के रूप में। क्लियर, इतना आपको पता चल गया। इसेंशियल एलिमेंट जो होता है हमारे लाइफ साइकिल को, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर नहीं पहले वाले वीडियो देखे हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, वहाँ पे इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो इसेंशियल एलिमेंट होते हैं यानी कि आवश्यक तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं, इस लाइफ साइकिल को बनाए रखते हैं। तो इसके ज़्यादा होने से भी शरीर में रोग हो जाता है, इसके कमी से भी रोग हो जाता है। अब समझते हैं, आयरन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड माओग्लोबिन टेक्स अप ऑक्सीजन इन रिस्पायरेशन। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, यहाँ पे बहुत समझने वाली बात ये है, आपको बस सुनना है गौर से और ध्यान से सुनना है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या करा है, एक साथ जोड़ के बोलूँगा तब आपको समझ में आएगा। अगर तोड़ तोड़ को पढ़ोगे तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो क्या करा है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन तथा माओग्लोबिन में उपस्थित आयरन, यानी कि हमारा जैसे कि हम H लिख देते हैं हीमोग्लोबिन, M लिख देते हैं माओग्लोबिन, इन दोनों में जो आयरन उपस्थित रहता है, यानी कि Fe जो उपस्थित रहता है आयरन, तो जो इसमें जो आयरन उपस्थित रहता है तो हम जानते हैं हमारे शरीर में ये उपस्थित रहता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप जानते हैं हीमोग्लोबिन और माओग्लोबिन शरीर में उपस्थित है, लेकिन जब ये श्वसन करेगा तो और हीमोग्लोबिन और माओग्लोबिन में आयरन उपस्थित है, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। यानी कि आयरन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड माओग्लोबिन टेक्स अप ऑक्सीजन इन रिस्पायरेशन, यानी कि हीमोग्लोबिन तथा माओग्लोबिन में उपस्थित आयरन, यानी कि ये दोनों में आयरन उपस्थित रहता है। लेकिन जब हम रिस्पायरेशन यानी श्वसन करते हैं तो श्वसन के रूप में हम क्या लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक बात फिर से सुन लो, हीमोग्लोबिन तथा माओग्लोबिन में पहले से उपस्थित कौन रहता है, आयरन। लेकिन जब रिस्पायरेशन करते हैं यानी कि श्वसन में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और ये जब हीमोग्लोबिन एंड माओग्लोबिन जब रिस्पायरेशन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यही आपको समझाना था, समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आप मन में इमेजिंग करो और एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। अब आगे देखो क्या करा, द बॉडी कंटेन्स 4 से 5 ग्राम ऑफ आयरन ऑफ विच 65 to 70% इज स्टोर्ड इन, यानी कि स्टोरेज आप ऐसे बोल सकते हो, इन हीमोग्लोबिन 5% इन माओग्लोबिन 20% इन स्टोरेज। अब यहाँ पे देखो क्या करा है, इसका कहने का मतलब ये हो गया सेंस। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले एंड इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे आप नोट्स कर लो, और टेलीग्राम या वहाँ पे जाके व्हाट्सअप पे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर पे वहाँ चैनल पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आप नोट्स ले सकते हो। हिंदी एंड इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये हो गया, शरीर में 4 से 5 ग्राम आयरन होता है, और जिसमें से 65 से लेकर 70% हीमोग्लोबिन में 5%, यानी कि अब यहाँ देखो शरीर में क्या बोला है, शरीर में 4 से 5 ग्राम आयरन होता है, 4 से 5 ग्राम आयरन होता है, जिसमें 65 से 70% हीमोग्लोबिन में, और यानी कि बोल रहा है कि आयरन जो होता है 65 से 70% हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, लेकिन 5% माओग्लोबिन में भी पाया जाता है, माओग्लोबिन में, और 20% स्टोरेज में रहता है, और 20% जो है आयरन स्टोरेज में रहता है। ये आप नोट कर लेना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं, आगे समझो। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या करा, द बॉडी कंटेंस 4 से 5 यानी कि 4 to 5 ग्राम्स, यानी कि द बॉडी कंटेंस 4 to 5 ग्राम्स ऑफ आयरन ऑफ विच 65 to 70% इज स्टोर्ड इन हीमोग्लोबिन, 5% इन माओग्लोबिन, 20% इन स्टोरेज। अब यहाँ पे देखो एक बात, यहाँ पे क्या करा कि समझो आप गौर से, कि ध्यान से समझो आप। यहाँ पे देखो एक समझने वाली बात ये है कि शरीर में जो होता है, यानी हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 4 से 5 ग्राम आयरन होता है। कितना ग्राम होता है, 4 to 5 ग्राम आयरन पाया जाता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में, यानी कि हमारे बॉडी में 4 से 5 ग्राम आयरन पाया जाता है, जिसमें से 65 से 70% हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। 65 से 70% हीमोग्लोबिन में, और 5% जो बच जाता है। अब देखो यहाँ पे बस तो जाता है 65 से 70%, 30% बच जाता है। अब देखिए आप,
100% में से, ऐसे मान में सोचो 100% में से तो 65 से 70% हीमोग्लोबिन में चले गया। किसमें? हीमोग्लोबिन में। बच गया कितना? 30%। 30% में 5% माओग्लोबिन में होता है, और 30% में कितना परसेंट? 5% माओग्लोबिन में पाया गया, यानी कि यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे माओग्लोबिन में पाया गया। और जो बच गया इधर उधर कितना बच गया? और जो बच गया वो कितना रहता है? 20 से 25% जो होता है, यानी कि 20 से 25% कितने स्टोरेज में रहता है? स्टोरेज में। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए यही आपको समझाना था, आप समझ गए। अब आगे समझो। आगे यहाँ का क्या कह रहा है कि द बॉडी बिकम्स वीक ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। अब यहाँ पे देखो एक बात कि आयरन की कमी से बॉडी वीक हो जाता है। जब आयरन की कमी होता है तो हमें क्या वीकनेस महसूस होने लगता है, यानी कि हम इंसान को। तो हमारे शरीर में आयरन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये इसेंशियल्स एलिमेंट होते हैं। कौन? आवश्यक तत्व होते हैं। इतना आपको पता चल गया। अब आगे समझो। आयरन डिफिशियंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि आयरन डिफिशियंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे क्या करा है? प्रेग्नेंट लेडी में आयरन की कमी से बच्चे के विकास में क्या होता है? बाधा उत्पन्न हो जाते हैं। जो लेडी, जैसे ये लेडी है, ठीक, ये एक लेडी है, वुमेन है। अब देखो जब इसमें आयरन का कमी होगा, इसलिए कहा जाता है जब प्रेग्नेंट औरत को आयरन की कैप्सूल दिया जाता है, आयरन के कैप्सूल, और भोजन के रूप में भी जिस आहार में, जैसे साग हो गया, हरी सब्जियां हो गई, उसमें जैसे कि साग सब में आयरन पाया जाता है, वो उससे ज़्यादा बोलता है डॉक्टर खाने के लिए, ताकि उसके शरीर में आयरन का मात्रा भरपूर रहे, जिस कारण से बच्चा में ग्रोथ, जो बच्चा जन्म ले उसमें ग्रोथ हो और अच्छे ढंग से विकसित बच्चा जन्म ले। इतना आपको पता चल गया। यानी कि प्रेग्नेंट लेडी में आयरन की कमी से बच्चे के विकास में क्या होता है? बाधा उत्पन्न होते हैं, बच्चे के ग्रोथ में बाधा उत्पन्न होता है, इसी कारण से आयरन का टेबलेट यानी कि दिया जाता है खाने के लिए। अब यहाँ इतना पता समझ में आ गया आपको। अब आगे समझो। हेल्थ 21 ग्राम। अब यहाँ पे समझो, उससे पहले हेल्थ 21 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? 21 ग्राम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है? अब चलिए समझते हैं मैग्नीशियम क्या होता है। मैग्नीशियम भी एसेंशियल एलिमेंट में आते हैं। आप कह सकते हो मैक्रो एलिमेंट जो होता है, माइक्रो एलिमेंट, MI नहीं, MACRO, मैक्रो एलिमेंट। इस प्रकार के जो एलिमेंट आते हैं वृहत, इस तरह से आप कह सकते हो ये एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट मैं आपको पहले नोट्स में दे चुका हूँ, वहाँ से आप लिख सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है हेल्थ 21 ग्राम्स ऑफ यानी कि मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि स्वस्थ मनुष्य के बॉडी में कितना परसेंट? 21 ग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, और ये शरीर के लिए क्या होता है? आवश्यक तत्व है। इतना चाहिए ही चाहिए। अब देखते हैं आगे। मोस्ट ऑफ द मैग्नीशियम अलोंग विद कैल्शियम एंड फॉस्फेट रिसाइड्स इन द बोन्स। अब यहाँ पे देखो क्या करा है, अधिकांश मैग्नीशियम कैल्शियम तथा फॉस्फेट के साथ हड्डियों में रहता है। अब देखो मैग्नीशियम जो अधिकांश, बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम, यानी कि अधिक, लगभग मैग्नीशियम जो होता है वो कहाँ रहता है? कैल्शियम के साथ हड्डियों में पाया जाता है। इतना पता चल गया। अधिकांश मैग्नीशियम कैल्शियम तथा फॉस्फेट के साथ, कैल्शियम तथा फॉस्फेट के साथ कहाँ रहता है? हड्डियों में रहता है मैग्नीशियम। इतना आपको पता चल गया। चलिए अब आगे समझो। आगे यहाँ पे क्या करा है? देयर क्वांटिटी इन द ब्लड इज 2 ग्राम्स और 100 ml। यहाँ पे एक बात समझो, क्या करा है कि ब्लड में इनकी मात्रा कितना होता है? 2 ग्राम से लेके 4 ग्राम ml होती है, यानी कि 2 ग्राम से लेके 2 ग्राम, आप बोल सकते हो 2-4 ग्राम या 100 ml होती है। कितना था? 2-4 ग्राम या 100 ml होती है, 100 ml होती है। कौन? तो मैग्नीशियम। कितना आपको पता चल गया। अब आगे समझो। इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफाइल हिंस पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि यह क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। मैग्नीशियम जो है हमारा कहाँ उपस्थित रहता है? क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफाइल में उपस्थित होता है। इतना आपको पता चल गया। लेकिन क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है, अतः ये किस में भाग लेता है? जब ये पेड़ पौधा जो होता है हमारा, यानी कि आप कह सकते हो, और प्रकाश संश्लेषण में भी ये भाग लेता है, और ये फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है मैग्नीशियम। जब ये क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम है तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, तो इसके अंदर जो मैग्नीशियम, इसका भी योगदान होगा। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है क्लोरोफिल के भीतर, ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में भी इसका यूज होता है। इतना आपको पता चल गया। अब आगे का
टॉपिक समझो। अब हम समझेंगे जिंक। अब देखो ये माइक्रो एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? माइक्रो एलिमेंट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं माइक्रो एलिमेंट क्या होता है। माइक्रो एलिमेंट जो होता है एक, आप कह सकते हो कि माइक्रोग्राम या नैनोग्राम में इसको माप सकते हैं। ये कि नैनो पार्टिकल एक तरह से बहुत अत्यंत छोटा मात्रा में शरीर में पाया जाता है, और आप ये एक सेल के अंदर भी पाया जाता है। अब यहां समझते हैं। और इज ग्रोथ एंड इसेंशियल्स एलिमेंट फॉर रिप्रोडक्शन, टिश्यू रिपेयर एंड वुड हीलिंग। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि हमारा जो जिंक है शरीर में, जिंक का क्या क्या योगदान है, चलिए समझते हैं। जिंक जो है यह वृद्धि यानी कि ग्रोथ, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन हो गया, उत्तक सुधार, जो हमारा टिश्यू होता है, जो कहीं टिश्यू खराब हो जाता है शरीर में या कट फट जाता है, तो उसको रिपेयर करने में वो ज़्यादा इसका योगदान होता है जिंक का। आप सुने होंगे कि जब किसी को यानी कि चोट लग जाता है तो घाव हो जाता है, यानी कि कट जाता है। जब बॉडी कट जाता है तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि आसपास का सेल इकट्ठा होकर वहाँ पे ब्लड को क्या करता है? क्लॉट कर देता है। यानी कि आप कह सकते हो प्लेटलेट एक तरह का काम करता है, थक्का ब्लड हो जाता है। क्या होता है? थक्का। वो थक्का कौन बनाया? जिंक बनाया। आप ऐसे कह सकते हो जिंक के कारण ही थक्का बन जाता है, आप ये ऐसे कह सकते हो। यानी कि यह वृद्धि, ग्रोथ जो होता है, यानी प्रजनन, रिप्रोडक्शन आप कह सकते हो, यानी कि ये सब उत्तक सुधार तथा घाव को भरने के लिए आवश्यक तत्व है। ये घाव को भरने के लिए आवश्यक तत्व है। कौन? तो जिंक। अब आगे समझते हैं। इट इज फाउंड इन द आईज ऑफ ह्यूमंस, इन द ब्लड, इन द टीथ ऑफ द स्किन। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये मनुष्य की आईज यानी कि आंखों में, ब्लड में, स्किन में, बोन्स तथा दांतों में पाया जाता है। ये जो जिंक है कहाँ कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी जो होता है, यानी हम मनुष्य का जो शरीर होता है, आंखों में जिंक पाया जाता है, ब्लड में जिंक पाया जाता है, स्किन में जिंक पाया जाता है, और हड्डियों में जिंक पाया जाता है, और हमारा जो दांत होता है उसमें भी जिंक पाया जाता है। ये मतलब कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वो भी देख सकते हो, कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट भी। अब यहाँ देखो आगे आगे देखो आप, यहाँ पे अब आपका अगला टॉपिक है कोबाल्ट। इसको भी, कोबाल्ट को भी हम माइक्रोग्राम, नैनोग्राम में नाप सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेनिफिशियल एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या बोल रहा है? डज इट कंटेन्स विटामिन B12। अब यहाँ पे देखो यह विटामिन B12 में उपस्थित होता है, यानी कि कोबाल्ट जो होता है हमारा विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। अब आगे समझते हैं। इट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12 की दृष्टि से यह क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? तो कोबाल्ट। कोबाल्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आगे आगे समझो। B12 प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड हीमोग्लोबिन। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो विटामिन B12 है, यानी कि DNA तथा हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में, जो आपका DNA है, DNA तथा यानी DNA तथा और क्या बोल रहा है? हीमोग्लोबिन। DNA तथा हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में, ये दोनों का जो संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस आप बोल सकते हो उसको। तो संश्लेषण, सॉरी फोटोसिंथेसिस नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो संश्लेषण। DNA तथा हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में, ये दोनों का जो संश्लेषण होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तो ये कोबाल्ट। इतना आपको पता चल गया। फिर से एक बार सुन लो कि B12 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस, क्लियर, ऑफ DNA एंड हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब विटामिन B12 DNA तथा हीमोग्लोबिन, जो DNA तथा हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोबाल्ट। इतना आप इसको नोट कर लेना। जो बचा आपको नोट्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको नोट्स ले लेना, आप वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए, अगर आप लोग IIT JEM के स्टूडेंट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो, और वहाँ पे मैं आपको IIT JEM की सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।